प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु की। आज हम एक छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे। गुरु और शिष्य घूमने के लिए गए। ऐसे बातें करते करते जाते समय शिष्य ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहे हैं। उसके जूते पारे पे रखे थे। ये देखकर शिष्य ने गुरु को बोला, हम उसके जूते छुपाएंगे और हम इधर चुपके से रहकर वह क्या करता है उसके परेशानियों को देखेंगे। यह सुनकर गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें दूसरों के दुख देखने से ही खुशी होती है? तुम एक काम करो, जैसे मैं कहता वैसे करना। तुम जाकर कुछ पैसा उसके जूते के नीचे रख कर आना। और वे एक पेड़ के पीछे छुप गए। काम के बाद वह खेती से आए और पहनने के लिए अपने जूता उड़ाए और जूते के नीचे पैसा देखकर वह अचंभे में पड़ गए, क्योंकि खेती में काम करते वक्त भी बच्चों की फीस भरने के लिए वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जहां के वहां उधरी घुटने टेक कर वह ईश्वर को धन्यवाद दिया। गुरु ने शिष्य को बोला, देखो वह आभार भरे दिल से प्रार्थना कर रहा है। हमारे कर्मों द्वारा, शब्दों द्वारा कोई दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग होने चाहिए। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें भी सुसमाचार की घोषणा करने के लिए आह्वान करते हैं। रास्ते पर जो बल्ब लगाए हैं वे सबके सब दिन में एक सरीके लगते हैं, लेकिन रात में अंधेरे में हमें पता चलता है कि उसमें से कितने बल्ब का फ्यूज गया है। इसी प्रकार फल से ही पेड़ को जान सकते हैं। हमें देखने वाले, सुनने वाले लोगों को अपने जिंदगी से पता चलता है कि हम सचमुच मसीही है क्या नहीं। वचन कहता है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। संत मार्कुस के सुसमाचार में यीशु के पुनरुत्थान के बाद हुए तीनों दर्शनों का विवरण किया है। सबसे पहले मरियम मगदलेना को दर्शन दिए, फिर प्रभु यीशु उनके 2 शिष्यों को दिखाई दिए और अंत में 11 शिष्यों को दर्शन दिए। इन तीनों घटनाओं में हम देखते हैं कि जो भी ईश्वर के दर्शन पाए वे कभी चुप नहीं रहे। उन्होंने जाकर दूसरों को एक समाचार सुनाया। ऐसा लिखा है कि मरियम मगदलेना ने जाकर यीशु के मृत्यु पर दुखित अनुयायियों को एक सुसमाचार सुनाया। दोनों शिष्यों ने लौटकर अन्य शिष्यों को एक समाचार सुनाया और शिष्यों ने जाकर सारी दुनिया को सुसमाचार सुनाया। संक्षिप्त में ईश्वरीय दर्शन के बाद कोई भी निर्जीव बैठ नहीं सकते और चुप नहीं रह सकते। हमें सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु के पुनरुत्थान में हम सहभागी होते हैं। जैसे मदर तेरेसा, जिन्होंने प्रभु को पाया, उनसे शक्ति पाकर कुष्ठ रोगियों, अनाथ बच्चों और समाज में नीचे रहने वालों की सेवा की। और वह कहती है, मैं इन लोगों में ईश्वर को देखती हूँ, इसलिए मैं उनकी सेवा करती हूँ। बपतिस्मा स्वीकार किए हम हर एक को पुनरुत्थान एक चुनौती है। ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यही है चुनौती। शिष्यों ने इस चुनौती को अपनाया और कष्ट उड़ाकर स्वर्ग राज्य का फैलाव किया। आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, हम भी पुनर्जीवित यीशु का दर्शन लेकर मरियम मगदलेना के समान, शिष्यों के समान, मदर तेरेसा के समान स्वर्ग राज्य के कार्य में लगे रहें। पुनरुत्थित यीशु हम सबको आशीष दे। आमीन।